हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 28 में पढ़ा था कि पांडवों और कौरवों के सेनापति कैसे नियुक्त हुए और उनका युद्ध कैसे शुरू हुआ। अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। मतलब पहला दिन युद्ध का, दूसरा और तीसरा दिन। तो कौरवों की सेना के अग्रभाग, चलिए अब शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी जाके देख सकते हैं। कौरवों की सेना का अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। अग्रभाग मतलब आगे वाले हिस्से में। तो कौरवों की सेना के आगे दुशासन रहा करता था और पांडवों की भीमसेन का आगे वाले भाग में भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे के काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। मतलब युद्ध अब ऐसा चल रहा था ना, परिवार वालों के बीच में। पिता ने बेटे को मार दिया, बेटे ने पिता के प्राण ले लिए, भांजे ने मामा को मार दिया, मामा ने भांजे का वध किया। ठीक है, युद्ध का ऐसा अजीब सा दृश्य चल रहा था। पहले दिन की लड़ाई में तो भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला करा कि पांडव सेना ही थर्रा उठी डर के मारे। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया था। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दे रहा था और दुर्योधन आनंद के कारण झूम रहा था। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे और श्री कृष्ण ने धीरज बंधाई कि कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी, उससे सबक लेके पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों को साहस बंधाया। मतलब पहले दिन की लड़ाई में जो उनकी दुर्गति हुई, उससे सबक लेके पांडव सेना के जो नायक थे धृष्टद्युम्न सेकंड में, उन्होंने बहुत सोच समझ के, सतर्क होकर सबका धीरज बंधाकर व्यूह रचना की। सारी कौरव सेना में 3 ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। पूरी कौरव सेना में बस 3 ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला करने युक्त थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। दो उसके गुरु और एक उसका भाई, बस। उसके अलावा पूरी कौरव सेना में से कोई नहीं था जो उनसे भिड़ सके अर्जुन से। ठीक है, सारे कौरव वीर अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देख के अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेके इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी दंग रह गए। अब सारी कौरव सेना को अर्जुन ने अपने विरोध में देख लिया, तो उसने अपना गांडीव हाथ में लिया और ऐसा युद्ध करा कि सब देख के दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। भीष्म पितामह ने अब जोरों से अर्जुन पर हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच में बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उनके बीच में बहुत लंबा युद्ध चला, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय ही नहीं हुआ। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। मतलब एक और तो ऐसा अद्भुत युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का जन्म से ही बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। सत्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सत्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार दिया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। सारथी के गिरते ही घोड़ों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। घोड़े फिर अत्यंत वेग, पूरी रफ्तार के साथ भागने चालू हो गए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। मतलब सब लोग पश्चिम की ओर देखने लगे, जहाँ वेस्ट की साइड, जहाँ से सनसेट होता है, कि कब सूर्यास्त हो और इस तबाही से मुक्ति मिली थी। ज़्यादा तबाही मच रही थी। सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। मतलब पहला दिन का तो युद्ध बंद हुआ जब सूर्यास्त हुआ। तो पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। मतलब पहले दिन के अंत में जो पांडवों के मन में डर छाया था ना, दूसरे दिन के अंत में वो कौरवों पे छा गया। सेकंड डे मतलब पांडवों ने ऐसा कोलाहल मचा दिया युद्ध में। ठीक है,
तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए। मतलब जब दोनों पक्षों की तीसरे दिन व्यूह रचना हो गई तब फिर से दोनों युद्ध में लग गए, एक दूसरे पे हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए जाने एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर गया। अब भीमसेन द्वारा एक बाण चला जिससे दुर्योधन को जोर का धक्का लगा और बेचारा बेहोश हो गया। उसको तो बेचारा कहना भी पाप है। यह देख के उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए। यह देख के उसके सारथी ने सोचा कि उसको बाहर हटा लें जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, छाव की ओर ले गया। किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। मतलब अनुशासन यानी जो रूल था उसका टूटने का और सेना में भगदड़ मचने का कारण वो खुद ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था और इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ तो खुशी का माहौल चल रहा था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। मतलब जैसा उन्होंने कर दिया था ना, उनको लगा नहीं था कि भीष्म पितामह ऐसा कुछ कर पाएंगे, इकट्ठा करके टूट पड़ेंगे। पर भीष्म पितामह ने ऐसा भयानक हमला करा कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इतना खतरनाक हमला किया कि पांडव सेना बस क्या ही बताऊं मैं। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद भी सेना अनुशासन में नहीं आ पाई। अब श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के कोशिशों के बाद भी सेना अनुशासन में आ ही नहीं रही थी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। मतलब भीष्म पितामह के छोड़े कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पे लग गए। अब इस पे कृष्ण जी का क्रोध असीम हो गया, उनसे रहा ना गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठान ली और उन्होंने सोच लिया आज मैं भीष्म को मार डालूंगा। ठीक है। अर्जुन ये देख के थोड़ी देर तक सन्न रह गया। अर्जुन ये देख के ही सन्न रह गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। उसने सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने सोचा कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भगा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौट के फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। मतलब श्री कृष्ण का स्वभाव देख के कि श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। अब वो ये देख के भाई साहब वज्र की तरह गिर पड़ा कौरव सेना पे। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों में लौट चली। अब शाम होते होते तीसरे दिन की कौरव सेना बुरी तरह हार गई अर्जुन की शक्ति की वजह से और अपने अपने शिविरों में चली गई। अब फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 19। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।